दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत का भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हर सवाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। आपको बताते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा होती है, जिसमें 5 भारतीय राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय की कुल 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा शामिल है। अगला सवाल देखते हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी तट से 250 से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ 36 द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं। इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है 36। अगला सवाल, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शिवालिक। आपको पता होगा कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक हिमालय कहलाता है, क्योंकि यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसी कारण इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। इस प्रश्न में दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं अगला सवाल, इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है केरल। इस प्रश्न से संबंधित फैक्ट ये है कि इलायची कार्डमम पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार तमिलनाडु में भी पाया जाता है। अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट है। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान व ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला हुआ है। भारत का यह विशाल मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ व घनी आबादी वाले भूभागों में से एक है। गंगा के मैदान में मध्य गंगा मैदान सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, मध्य गंगा मैदान, वो राइट है। अगला सवाल, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किसमें हुआ है? तो ये इसका राइट जवाब है कैनोजोइक में। हम जानते हैं कि हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। कैनोजोइक के अंतर्गत क्वाटरनरी व टर्शियरी काल को सम्मिलित किया जाता है। सवाल नंबर 8, वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो जवाब है वो है गोदावरी। अगर हम इस प्रश्न के बारे में बात करें तो वैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में उद्गम होती है, गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। वैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। देखते हैं अगला सवाल, जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है, बनिहाल दर्रा। तो आपको बताते हैं कि जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर के बनिहाल एवं कांजीगुड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। अगला सवाल, छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क व कोयला आदि खनिज संसाधनों से युक्त है, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अगला सवाल, किस मिट्टी में केशिका कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, चिकनी मिट्टी, वो राइट है। इस प्रश्न के बारे में बताते हैं कि चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावी होती है। चिकनी मिट्टी में 50% चिकनी मृदा तथा 50% से कम गाद व कुछ बालू पाए जाते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला सवाल, लेटराइट मृदा अधिकतर पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है केरल। लेटराइट मृदा भारत के लगभग 3.7% भूभाग पर विस्तृत है। देश भर में इस मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम तथा उड़ीसा में है। देखते हैं अगला सवाल, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है चंबल। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावतभाटा जिले में चंबल नदी पर बना है। इस बांध की ऊंचाई
54 किलोमीटर है। यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर चुलिया जलप्रपात के निकट स्थित है। सवाल नंबर 14, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गंडक। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। इस नहर को 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। देखते हैं अगला सवाल, भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है झरिया। जी हाँ, आपको बताते हैं कि दामोदर नदी घाटी का विस्तार मुख्यतः झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। इसे भारत का कोयले का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल, रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कोयला निक्षेप के लिए। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन 1774 ईस्वी में रानीगंज क्षेत्र में ही शुरू हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है कोयला निक्षेप वो करेक्ट है। अगला सवाल, पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ये करेक्ट है। पोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी पर निर्मित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति सृजित करना है। तो देखते हैं अगला सवाल, पन्ना हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो शायद आपको पता हो, यह मध्य प्रदेश में है। पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। पन्ना देश का महत्वपूर्ण हीरा उत्पादक स्थल है। अगला सवाल, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है दून घाटी, ये करेक्ट है। चलिए आपको बताते हैं, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। साल या साखू एक द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। अगला सवाल, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ये करेक्ट है। कैमूर पठार मुख्यतः चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका जो ऑप्शन डी है डिगबोई असम, ये राइट है। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर अभी तक उत्पादन करने वाले सबसे पुराने तेल कुएं हैं। देखते हैं अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? आपको बता दें कि पहले बिहार अभ्रक उत्पादन में आगे था, लेकिन झारखंड के अलग होने के बाद अब सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी है झारखंड वो सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट जवाब है वो है बिहार में। एकमात्र पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, जिसने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग किसको जोड़ता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई एवं चेन्नई। शायद आपको पता हो, देश की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है। असम से चलने वाली यह गाड़ी दक्षिण के कन्याकुमारी तक की 4263 किलोमीटर की यात्रा 3 दिन में पूरी करती है। अगला सवाल, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र वो सही है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। इसके बाद गुजरात और तेलंगाना का नंबर आता है। अगला सवाल, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो इसका जो ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ये करेक्ट है। चलिए आपको बताते हैं क्यों। भारत में प्रथम वर्ग के उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है, जिसमें मुख्य उद्योग परमाणु ऊर्जा, लोहा इस्पात, विद्युत, कोयला व लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं खनिज तेल तथा वायुयान, वायु परिवहन, जलयान निर्माण, टेलीफोन आदि उद्योग शामिल है। इसीलिए इनमें से सभी ये राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश वो राइट है। गेहूं उपोष्ण कटिबंधीय उपज है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य
उत्तर प्रदेश है। यहाँ का गेहूं उत्पादक क्षेत्र गंगा यमुना दोआब है। पंजाब राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सभी राज्यों से अधिक है। देखते हैं अगला सवाल। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक किसका उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब है चाय, ऑप्शन ए। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत अपनी जरूरत से ज्यादा चाय का उत्पादन करता है और इसका निर्यात भी करता है। देखते हैं सवाल नंबर 30। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये ऑप्शन ए है जो भील, ये राइट है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। अगला सवाल। रैगुर नाम किसका है? तो ये काली मिट्टी का नाम है रैगुर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। रैगुर काली मिट्टी का ही एक अन्य नाम है। रैगुर मिट्टी में कपास तथा मूंगफली की फसल उत्पादित की जाती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकली राख से हुआ है। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। देखते हैं अगला सवाल। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका जो ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, वो राइट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आम्र वर्षा क्या है? तो आपको पहले बताते हैं, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा फुहार है। यह आम की फसल के लिए लाभकारी होती है, इसीलिए इसे स्थानीय रूप से आम्र वर्षा कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है कर्नाटक व केरल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा, ये करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 34। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो ऑप्शन बी है अमरकंटक। इसका थोड़ा डिटेल में बताते हैं। अरीय प्रवाह प्रतिरूप वाली नदियां एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। दक्षिण भारत में अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन तथा महानदी आदि नदियों ने अरीय प्रवाह का निर्माण किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए है जो वो करेक्ट है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो राज्य के गढ़पाल क्षेत्र में स्थित है। 1982 में फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला सवाल। पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है भारत एवं श्रीलंका। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। अगला सवाल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा आवश्यक होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल। भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। भारत का जम्मू कश्मीर राज्य एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है, जिसे जाफरान भी कहते हैं। अगला सवाल। कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? केरल, ऑप्शन बी। केरल राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, जबकि कर्नाटक सूरजमुखी और सुपारी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सवाल नंबर 40। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी चावल। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल है। इसके बाद गेहूं का नाम आता है। चावल उत्पादक वाले 3 अग्रणी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल। भारत में किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपको बताते हैं कि भारत में साल 2000 तक लाख का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता था, लेकिन बिहार से झारखंड अलग होने के बाद लाख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होने लगा, इसीलिए इसका जो ऑप्शन बी है झारखंड, वो करेक्ट है। अगला सवाल। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। जी हाँ, सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है एवं रेलवे के बाद अधिक रोजगार यही उद्योग उपलब्ध कराता है, जबकि कॉटन मिलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। देखते हैं अगला सवाल। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन डी है टाटा नगर, वो सही है। निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर से की गई थी। इसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला सवाल। भारत सबसे अधिक विद्युत किससे प्राप्त करता है? तो ये है तापीय। आपको बता दें कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 से 1980 दशक के बीच उत्पन्न हुआ। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है, परंतु अपतटीय क्षेत्र के संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। देखते हैं अगला सवाल। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोयला, ऑप्शन डी। झारखंड राज्य में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में उत्तम कोटि का विटुमिनस कोयला निकाला जाता है। अगला सवाल। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो ये है मुंबई हाई, ऑप्शन सी। मुंबई हाई देश का विशालतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यह मुंबई के 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जबकि राज्यों में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है मुंबई हाई वो करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इसका सही जवाब है 3 राज्यों से, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। पाकिस्तान से सटे 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित भारत के सीमावर्ती देशों में से एक है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। तो इसका जो आंसर है वो 3 राज्य, बी ऑप्शन। अगला सवाल, भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका जो आंसर है कलपक्कम, ऑप्शन बी ये करेक्ट है। परमाणु खनिजों जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, मोनाजाइट आदि के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। कलपक्कम में 220 मेगावाट के 2 स्वदेशी रिएक्टर 1984 तथा 1985 में स्थापित किए गए थे। यह तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के निकट स्थित है। और अब देखते हैं अंतिम सवाल, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, भारत का भूगोल के इन सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। अब आपके लिए एक इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है रानीगंज, और दूसरा है बोकारो, तीसरा झरिया और चौथा तालचर। अपना उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आप इस सवाल के बारे में ज्यादा जानते हैं तो व्याख्या के साथ भी कमेंट्स में लिखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।